अस्सलाम वालेकुम। आजकल मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि पीएसएल के मैचेस कराची में लोग देखने क्यों नहीं आ रहे, जबकि असल सवाल ये होना चाहिए कि कराची वाले पीएसएल के मैचेस देखने क्यों आए। ये दरअसल कराची वालों का एहतिजाज है और इसकी 5 बुनियादी वजह हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको तफसील से समझा सकूं, लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। उसूली बात यह है कि अगर कोई किसी चीज़ से कमा रहा है तो वो खर्च भी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब पीएसएल के नाम पर कमा रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए क्या कर रहा है। सबसे बड़ा मसला जो पीएसएल या इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से कराची वाले फेस करते हैं वो सिक्योरिटी के नाम पर जो घंटों लाइनों में फंसे रहते हैं ट्रैफिक में, ख़ास तौर पे शार फैसल पे और स्टेडियम के इतराफ़ में। मैच शुरू होता है 7 बजे, 2 बजे से ही चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं। उन चेक पॉइंट्स की वजह से ऑल्टरनेट रूट्स लोगों को इख्तियार करने पड़ते हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक बुरा है, रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, उनको यहाँ तक तौफीक नहीं होती कि जो इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आती हैं कम से कम उनको ही दिखाने के लिए रोडों की थोड़ी मरम्मत कर ली जाए। पीएसएल के मैचेस की टाइमिंग, पीएसएल के ज़्यादातर मैचेस डे नाइट होते हैं जो कि 7 बजे के करीब शुरू होते हैं। लोग अपने ऑफिस से 5 बजे के टाइम पर निकलते हैं। ये वो रश का पीक टाइम होता है जब लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। लोगों की छोड़ें, लोग यहाँ तक के मरीज तक एम्बुलेंस में फंसे हुए होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे क्योंकि पीएसएल कराना है और इसको बिल्कुल कामयाब इवेंट बनाना है बगैर किसी खतरे के, लोग गए बेचारे भाड़ में। दूसरा बड़ा मसला, अगर कोई शख्स या फैमिली मैच देखने के लिए नेशनल स्टेडियम का रुख करना चाहे तो ट्रैफिक को तो छोड़ें, पार्किंग के नाम पर दी जाने वाली जगहें ही 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर होती हैं। या तो आप वहाँ से शटल के ज़रिए सफ़र करके आएँ या फिर आपको एक लंबा स्टेडियम के गिर्द चक्कर लगा के अपने इंक्लोजर तक पहुँचना पड़ता है। इन सारी मुश्किलात को जब बंदा देखता है तो अगली बार वो तौबा कर लेता है कि स्टेडियम में रुख नहीं करूँगा, टीवी पे बैठ के मैच देख लूँगा। फिर आता है तीसरा मसला, अगर कोई शख्स या फैमिली इन सारी रुकावटों को अबूर करके स्टेडियम के अंदर भी दाखिल हो जाए। आपने अगर टिकट वीआईपी इंक्लोजर का लिया है तो जो लोग वहाँ पे जा चुके हैं उनको मालूम होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपका व्यू एक खंबे की वजह से ब्लॉक हो जाता है। अगर आप नीचे की तरफ बैठे हुए हैं तो जो ग्रिल्स लगी हुई हैं उसकी वजह से व्यू ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप जनरल इंक्लोजर में बैठे हुए हैं तो दी जाने वाली सीट शादी हॉल की कुर्सियों की जैसी हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एक्सपेक्ट करता है तमाशाइयों से कि वो फोम वाली कुर्सियों पे लोगों को बिठा के 3.5 घंटे मैच देखने के लिए मजबूर करे। चले आप उस पर भी बैठ गए। अब सबसे बड़ा एक और मसला कि खाने पीने की चीज़ें ले जाना स्टेडियम में अलाउ नहीं है। महंगे दामों मिलने वाली चीज़ें लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं। ये भी बर्दाश्त कर लिया। अब आप मैच देख रहे हैं, मैच देखने के लिए आपको स्कोर का पता होना ज़रूरी है। मैनुअल स्कोर कार्ड आपको सही तरह से दिखेगा नहीं और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन वो बंद पड़ी हुई है। आप चलो इसको भी एक्सेप्ट कर लो। अब आप कोशिश करेंगे कि मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट के थ्रू हम मैच का स्कोर मालूम कर सके तो जैमर लगे हुए हैं। वो जैमर आपको मोबाइल पे स्कोर ही नहीं बता सकते, आपको उठ के इंक्लोजर के बाहर जाना पड़ेगा। ये सारी मुश्किलात के बाद कौन बंदा स्टेडियम में जाके पैसे खर्च करके मैच देखने पहुंचेगा। चौथा मसला, इस बार पीएसएल का मेन स्पॉन्सर है KFC और सब जानते हैं कि लोग KFC का बायकॉट क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बायकॉट को ज़रा भी सीरियस नहीं लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पिछले 14 दिन से ट्विटर ही बंद किया हुआ है। उसके बावजूद भी अगर कोई स्टेडियम में फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाने की कोशिश करे या प्ले कार्ड उठाए तो इंतज़ामिया को ये हुक्म है कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। तमाशाई अगर अपने पसंदीदा लीडर के हक़ में नारे लगाना चाहें तो माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि ऐसे लोगों को या तो स्टेडियम में घुसने ना दें
या अगर वो घुस गए हैं तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। पांचवा बड़ा मसला जो आता है, अगर कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में टूर करने आती है तो वो कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मैचेस खेलती है, लेकिन पीएसएल के नाम पर जो स्टेज सजाया जाता है, कराची में हफ्ते हफ्ते डेली मैचेस होते हैं। एक स्पेल 1 हफ्ते का ख़त्म हुआ, फिर गैप आया, फिर 1 हफ्ते का स्पेल हुआ। लोग जो ये सारे मसले, ट्रैफिक के मसले अपनी आंखों से देखते हैं, वो इस पीएसएल को एंटरटेनमेंट के नाम से नहीं देखते, फिर वो इसको जहमत के नाम से देखते हैं। तो आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो लोग ये गिला करते हैं कि कराची वाले स्टेडियम का रुख नहीं करते पीएसएल के मैचेस देखने के लिए, तो भाई हमारी इन गुजारिशात को संजीदगी से लें और इन पर अमल करें, नहीं तो ये मैचेस उन शहरों में मुंतकिल कर दिए जाएं जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से बहुत बेहतर है, या फिर इंतज़ार करें बहरिया टाउन में बनने वाले स्टेडियम का, ताकि ये जो मेन शहर में नेशनल स्टेडियम मौजूद है उसकी वजह से लोगों का जो जीना हराम हुआ होता है इस पीएसएल के टाइम पर, उससे लोग बच सकें।